हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक से आप टू व्हीलर के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी या किसको किसको लोन मिल सकता है, किसको किसको लोन नहीं मिल सकता है। अगर आपको लोन मिल सकता है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ईएमआई आपको कितने दिन में चुकानी होगी और आपको कितने तक का लोन मिल सकता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं डीपली के साथ जो है कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो है आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये स्कीम का जो नाम है, यहाँ पे देखिए, पीएनबी सारथी। ठीक है, ये स्कीम का नाम पीएनबी सारथी नाम है। तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन करके सारा स्टेप हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये पर्पस जो होता है, यानी आपको जो 3 पर्पस से लोन मिल सकता है। तो पहला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप स्कूटर या मोटरसाइकिल ले सकते हैं या स्कूटी या मोपेड। तो ये 3 पर्पस के लिए आपको जो है लोन मिल सकता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक में पहले से अकाउंट होना चाहिए, जो कि लास्ट के 6th मंथ का आपका, यानी लास्ट के 6 महीने का ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर आप एक नया कस्टमर है पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसके पहले जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, तो उसका जो है यानी लास्ट के यानी 1 साल तक का जो है रिकॉर्ड ट्रैक किया जाएगा। और हम एज की बात करते हैं तो एज जो होगा 18 से 65 साल होगा। ठीक है। और अगर सैलरीड में अगर आपका जो है, अगर सैलरीड पर्सन है, उसमें आपको पेंशन आता है। सैलरीड पर्सन में अगर आपको पेंशन आता है, कोई गवर्नमेंट का हो, तो उसमें क्या है कि आपको लिस्ट यानी लास्ट यानी 70 यानी 18 से 70 साल तक का इसका एज है। और जनरल जो है 18 से 65 है। ठीक है। बिजनेसमैन के लिए भी जो है ये 18 से 65 ही चलेगा। तो अगर हम इनकम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, इनकम इनकम की बात करते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, नेट सैलरी 10,000 होनी चाहिए, यानी 10,000 आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। तो इनकेस कभी कभी स्टूडेंट को भी जो मिलता है, बट ये हम जो है आपको अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते। एक बार आप ब्रांच से संपर्क करके जान सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ स्टूडेंट इनकम सैलरी प्रूफ पेरेंट्स गार्जियन वो विल बी। तो ये सारा कुछ लिखा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ब्रोवर्स टू कंसिडर्ड। तो ये हम अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकते, एक बार आप जो है देख सकते हैं जाके। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है इसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको जो है टू व्हीलर के लिए जो है 1.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। उसके बाद अगर हम मार्जिन की बात करें, अगर आप जो है सैलरीड पर्सन है, तो आपका उस ब्रांच में आपका सैलरी आता है और उसमें चेक ऑफ फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है। चेक ऑफ फैसिलिटी क्या होता है कि जिस भी बैंक में आपका जो है सैलरी आती है, ठीक है, तो उस बैंक जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है, तो वहां से डिडक्ट होके जो ईएमआई आपकी जहाँ जाती है, यानी रीपेमेंट होती है, तो डायरेक्ट वहाँ जो है मतलब पहले पे कर दिया जाएगा। तो उसी को हम लोग चेक ऑफ फैसिलिटी बोलते हैं। तो उसमें जो है आपको मार्जिन यानी डाउन पेमेंट जो है 10% लगता है, यानी 10%। अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए 25%। अब यहाँ पे हम अगर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो उसमें गारंटी जो होता है 25,000 तक का, जो गारंटी मतलब जो बैंक गारंटी नहीं लेती है। 25,000 से अबव का अगर आपका जो अमाउंट होता है, लोन जो अप्रूव होता है, तो बैंक उसके लिए गारंटी लेती है। ठीक है। अब अगर हम रीपेमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये कितने कितने दिन तक चलने वाला है, तो यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप स्कूटर या मोटरसाइकिल लेते हैं तो जो है 60 ईएमआई यानी 5 साल, 12 पंचे 60, 5 साल तक का ईएमआई आप रख सकते हैं। तो अगर आप जो है स्कूटी लेते हैं, तो स्कूटी लेने के लिए यहाँ पे देखिए, तो आपको जो है 30 ईएमआई यानी जो 30 ईएमआई यानी 30 महीने तक इसका जो ईएमआई रहेगा मैक्सिमम। अगर आप मोपेड लेते हैं तो 24 ईएमआई यानी 2 साल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ लाइन में जो दिखाया गया है। अब अगर हम जो है आ, हाँ, प्री पेमेंट
ठीक है। प्री पेमेंट यानी प्री पेमेंट का चार्जेस यहाँ पे बिल्कुल भी आपसे नहीं लिया जाएगा। प्री पेमेंट का चार्जेस बिल्कुल भी फ्री है, यहाँ से आपको नहीं लिए यहाँ से नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम जो है इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट, चलिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चलिए दिखा दें, ये रहा, ये टू व्हीलर का है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर सैलरीड पर्सन से अगर मतलब सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए अलग इंटरेस्ट रेट होगा। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉय तो उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो अलग होगा। अगर आप जो है महिलाओं के लिए तो उसके लिए सारा कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट हम आपको पहले दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है इसमें आपके जो रीपेमेंट डेट यानी जो ईएमआई डेट पे डिपेंड करता है कि आप जो कितने दिन तक, कितने दिन का आपका ईएमआई है उस हिसाब से। जैसे कि यहाँ देखिए 3 साल के लिए पहले जो था 8% था, लेकिन अब जो है वो 1/6/2020 से जो है 7.85 कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 साल के लिए इतना है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 3 साल का रीपेमेंट है तो 3 साल का रीपेमेंट के लिए यहाँ देखिए 7.85%। और इसमें हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे हम 2.75% अगर इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है 10.6 यानी 10.6% आपका जो है इंटरेस्टेड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा। अगर आप जो है सैलरीड पर्सन नहीं है तो जितना भी मैंने आपको अभी बताया, तो इसमें क्या करना है आपको, जितना भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा तो आपको यहाँ पे इसमें इतना इंक्लूड कर देना है, यानी जोड़ देना, वही आपका इंटरेस्ट रेट होगा। चाहे आप जो सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है या कर देंगे तो सैलरी यही आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम जो बैक आ जाते हैं एक बार। चलिए मैंने आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है। अब यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज यानी प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कितना लगेगा तो ये भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि 50 रुपये प्लस जीएसटी आपको लगेगा प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। टू व्हीलर, एक सेकंड, हाँ ये रहा टू व्हीलर लोन। यहाँ पे देखिए 50 रुपये प्लस जीएसटी, यहाँ पे 50 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज का क्या लगेगा, यहाँ पे बैक आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ठीक है, इसका चार्जेस क्या लगेगा हम ये भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे टू व्हीलर, हाँ ये रहा टू व्हीलर, तो यहाँ भी आपको जो 50 रुपये प्लस जीएसटी ही लगेगा। ठीक है, तो आपका लोन मिलेगा, कितना अप्रूव होगा ये बैंक आपको डिसाइड करेगी, यानी कितना ईएमआई आपका कितने दिन का रहेगा तो ये सारा बैंक जो है डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।